नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे तो पता नहीं मेरा क्या सौभाग्य था, हमारा क्या सौभाग्य था कि आपके साथ पहाड़ की वंदना करने का मुझे सौभाग्य मिला। गुरुदेव, मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है कि जब हम पहाड़ की वंदना कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पहाड़ हमें भी बहुत चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है। उसकी एक एक जब हम चरण चलते हैं तो हमें पहाड़ों से मोटिवेशन मिलती है। तो 4 मोटिवेशन की चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन के लिए। देखिए, पहाड़ और पहाड़ की वंदना, इससे यदि कोई प्रेरणा लेना चाहे तो मैं 4 बातें आप सबसे कहूँगा। 4 बातें पहाड़ से और 4 बातें वंदना से। पहाड़ से 4 बातों में पहली बात, अडिग बने रहो। नेम जी, जीवन भर अडिग बने रहो। देखिए पहाड़ कैसे अडिग टिका रहता है, हिलता नहीं, चाहे जैसी प्रकृति हो। ये पर्वत कितने वर्षों से खड़ा है, आदिनाथ भगवान के पूर्व से ये पर्वत है, इतने सालों से ये पर्वत अडिग है। बस जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और अडिगता को धार लेता है वो जीवन में आगे बढ़ाए रखता है। अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पर्वत की तरह अडिग बनो। दूसरी बात, प्रकृति के आघातों को सहने का जज्बा जगाओ। कितने बार भूस्खलन होते हैं, कितने भूकंप आते हैं, कितनी आंधी, कितने तूफान, कितनी बरसात, पर वो सहता है ना। तीसरी बात, हर पर्वत के भीतर कितने मिनरल्स भरे हैं। अपने गुणों को हमेशा बनाए रखो, उसे नष्ट मत होने दो, उसे सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर के गुण न जाने कितनों के कल्याण के कारण बनेंगे। तो इन पर्वतों में कितने रतन छिपे। ये अपने जीवन में भी ऐसे ही गुणों को समाहित रखने की भावना अंतरंग में रखनी चाहिए। पर्वत से आप प्रेरणा लेना चाहते हैं तो तीसरी प्रेरणा है। और चौथी प्रेरणा, अगर इस पर्वत से आप लेना चाहते हैं तो बस तुम पर कोई कितने भी आए सबको आश्रय दो। इस पर्वत पर हजारों लोग चढ़ते हैं, पर्वत को कोई तकलीफ नहीं होती। जो तुम्हारे पास आए तुम उसे ऊंचाई दो। अब पर्वत की वंदना की 4 प्रेरणा 1 मिनट में पूरी करता हूँ। पहली बात, पर्वत की वंदना करना है तो ये मन में बचाओ कि मनुष्य, आज आप वंदना करके आए, हौसले हो तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा जा सकता है। पैरों से पर्वत पर नहीं चढ़ा जाता, इरादे पर्वत चढ़ाते हैं। तो हौसला रखो। दूसरी बात, जब पर्वत चढ़ो तो ये मत सोचो कि मुझे पहाड़ चढ़ना है, ये सोचो कि हमें तो बस 1 कदम चढ़ना है। क्या चढ़ना है? 1 कदम। एक एक कदम चढ़ते चढ़ते हमने शिखर को छुआ है। तीसरी बात, संकल्प के धनी बनिए। आज आप सब पर्वत की वंदना करके आए, कौन चढ़ाया? आपका संकल्प ना है। जो संकल्प के धनी थे वे सब शिखर तक गए और लौट के आए। जिनका संकल्प ढीला था सब बाइक सवार हो गए। अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, दृढ़ संकल्पी बनिए। संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी आत्म क्षमता को विकसित करना चाहते हैं तो पर्वतों की वंदना कीजिए। और शिखर जी जैसे पर्वत के संदर्भ में मैं कहूँगा, इसे ट्रैकिंग मत मानिए, इसे जीवन उत्कर्ष की वंदना मानिए। ये ट्रैकिंग नहीं है। ट्रैकिंग के लिए दुनिया में बहुत सारे पर्वत है। सभी को चाहिए कि यहाँ आकर के ट्रैकिंग के लिए नहीं, यहाँ आए
तो अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए आए, यहाँ की पवित्रता का आनंद ले, उससे प्रेरणा पाए, जो जीवन को एक नई दिशा दे, जीवन को एक नई दृष्टि दे, जिसके बल पर जीवन को बेहतर बनाया जा सके, कुछ अच्छा किया जा सके। तो ये दृष्टियाँ अगर आप सबके अंदर आए तो बहुत आनंद आएगा। और हम तो आज वंदना कर रहे थे तो मेरे मन में तो एक ही प्रेरणा आ रही थी, हे प्रभु सिद्ध क्षेत्र में आ गया, सिद्ध लोक में कब आऊँ, आवागमन का अंत कब होगा। मैंने सब महाराज लोगों से भी बोला, मुनि दीक्षा के बाद मेरे साथ पहली बार सबने एक साथ सामूहिक दर्श वंदना की। एक निमित्त ऐसा बना, 3 महीने बाद नंबर लगा। हम चाहते थे कि सब जाएंगे एक साथ तभी जाएंगे, और जब जब निमित्त बनता था कोई ना कोई गड़बड़ हो जाता था, सब एक साथ हो नहीं पाते थे। और आज संयोग ऐसा बना कि एकदम ठीक 3 महीने बाद ये योग बना। तो मैंने यही कहा कि रत्नत्रय का धारण किया है, रत्नत्रय का फल प्राप्त करने का लक्ष्य सब प्राप्त करे, तो जिससे जीवन को आनंद आए। चोपड़ा कुंड से वंदना की शुरुआत हुई, वहाँ शांति धारा का आनंद हुआ, और चोपड़ा कुंड से शांति धारा करके एक एक टोंक में बहुत आनंद और भाव भक्ति के साथ वंदना की। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, वंदना करो तो विशुद्धि के साथ करो, भागते हुए वंदना क्यों करो। जो लोग कहते नहीं ये बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनकी प्रशंसा मत करना, महाराज जी बुरा मत मानना, ये तो व्यवस्था बनाने के लिए आते हैं। जल्दी आने वाले प्रशंसा के पात्र नहीं है भैया। तुम चढ़ के गए मेहनत से, भगवान के चरणों में कितनी देर रहे, गए काय को थे, दौड़ने को। भगवान के पास, हालांकि महाराज के जल्दी आने का राज दूसरा है, भगवान को पूरा टाइम देते हैं। इनके इतने शॉर्टकट हैं जिनको कोई नहीं जानता, ये कहाँ से घुस के कहाँ निकल जाए कोई पता ही नहीं लगता, तो इनका टाइम उससे बच जाता है। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि जल्दी उतरने के लिए मत जाइए, गए हैं तो आनंद लीजिए। चोपड़ा कुंड से शुरुआत हुई और पारसनाथ टोक पर शांति धारा हुई ना। पारसनाथ टोक कहाँ है विजय? पारसनाथ टोक की शांति धारा। पारसनाथ टोक पर शांति धारा नहीं हुई, सुनील भाई की प्रेरणा से वहाँ गणधर वलय विधान भी हो गया। बुनायतर में तो रोज होता है गणधर वलय विधान, बड़े आनंद के साथ। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, वहाँ जाओ, ध्यान करो, चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो, भागने की कोशिश मत करो। अरे जल्दी उतरना है, जल्दी उतरना है, क्यों उतरना है, आएंगे, आराम से आएंगे। तो थोड़ा सा समय दोगे तो बहुत आनंद की अनुभूति होगी। वैसी आनंदानुभूति आज एक लंबे अंतराल के बाद हुई। योग बना, अब चूँकि हमने पहले इतनी वंदनाएं कर लिए कि अब ज़्यादा विकल्प भी नहीं रहता, और यहाँ भी व्यस्तता बहुत रहती। तो मैंने इन लोगों से कहा था, भाई तुम लोगों को जाना है जाओ, जितनी वंदना करना है करो। शुरुआत के दिनों में तो हम हर दूसरे तीसरे दिन वंदना करते थे, लेकिन अब और भी कार्य बहुत सारे होते हैं, अध्ययन अध्यापन लेखन चिंतन आदि के, तो इसलिए वंदना के लिए जाने का योग नहीं बना। लेकिन आज मन बहुत आनंदित है, बहुत प्रसन्नता के साथ आज वंदना हुई। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ वंदना करना चाहते थे वो बेचारे वंचित रह गए, आज उन सबको योग मिला। अचानक जिनको मिलना था मिल गया, बाकी सब लोग मन बना के रहे और वो उनके मन में ही रह गई। तो ये पारसनाथ टोक पर शांति धारा हुई। आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, जाए, वहाँ वस्त्रादि की सुविधा रहती है, आप जाइए, भगवान के चरण को शुद्धि के साथ स्पर्श कीजिए और शांति धारा आदि संपन्न कीजिए, तो लाभ होगा।